चलिए बच्चों, बात करते हैं आज इरेशनैलिटी की। क्लास 10 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा ये, ठीक है। हम बारी बारी सारे टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये सिंगल डिजिट वाला क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं। आइए प्रूफ करते हैं बेटा। अगर मुझे इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करूंगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि पहले कुछ मैं गलत अज्यूम कर लूंगा और उसी के अगेंस्ट मैं प्रूफ दूंगा कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। आइए, तो क्योंकि ये इरेशनल प्रूफ करना है तो आपने अज्यूम कर लिया कि बेटा ये क्या है, रैशनल है। लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि क्या है बेटा, ये रैशनल है। अगर अब ये रैशनल है तो रैशनल किस लिए जाना जाता है, रैशनल को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, रूट 2 को फ्रैक्शन में लिख लिया, यानी कि इट इज इक्वल टू a बाय बी। और a और b क्या है, मैंने बता दिया बेटा a और b क्या है, वेयर a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स। अब ये को-प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे दो इंटीजर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। खुद प्राइम नहीं होते, ये नहीं बोल रहा मैं खुद प्राइम है, हो भी सकते हैं, बट है ना, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे मैं बात करूं 4 और 9 की, अगर मैं 4 और 9 की बात करूं तो 4 9 खुद प्राइम नहीं है, बट इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 और 9 को कोई भी कॉमन नंबर डिवाइड नहीं करता एक्सेप्ट 1, है ना। तो ऐसे नंबर को आप को प्राइम बोल देते हो, कंपैरेटिवली प्राइम नंबर। तो बेटा ये नंबर है जो कि है ना कॉमन फैक्टर नहीं जिनके पास। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, इस b को रूट 2 के पास भेज दिया, तो ये हो गया बेटा कितना, रूट 2b इज इक्वल टू a। और अब मैंने स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग करने पे क्या हो गया, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया और b का b स्क्वायर और a का a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2b स्क्वायर आ गई बेटा। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर आ गई, इसका मतलब क्या है, अगर मैं a स्क्वायर को डिवाइड करना चाहूं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उसको फैक्टर बुलाते हैं उसका। तो 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक और थ्योरम होती है क्या, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है और वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बेटा वो a को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या क्लेम कर सकते हैं कि दैट 2 इज फैक्टर ऑफ a। 2 a का फैक्टर है, क्लेम कर दिया मैंने। अब 2 अगर a का फैक्टर है बेटा, देखो दो टर्म होती है, फैक्टर और मल्टीपल। अगर 3 15 को डिवाइड कर रहा है तो 3 को मैं बोलूंगा 3 इज फैक्टर ऑफ 15, और 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं बोलूंगा 15 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो उसी तरीके से अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो 2 a का फैक्टर हो गया, और अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि a 2 का मल्टीपल हो गया। और अगर a 2 का मल्टीपल है बेटा तो मैं a को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई समथिंग, सम इंटीजर, यही मतलब होगा मल्टीपल का। तो 2 इंटू एक्स मैंने बता दिया, वेयर x इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से स्क्वायरिंग कर ली। ये हो गया बेटा a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ गया। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर निकाली हुई। मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया। ऐसे करने पे क्या हुआ, यहाँ पे 2b स्क्वायर आ गया बेटा और ये 4x स्क्वायर। अब ये 4 और 2 कैंसिल कर देंगे। देखो मैंने क्या किया, इस 4 को 2 से कैंसिल कर दिया और मेरे पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर मैं इस b स्क्वायर को डिवाइड करूं तो ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर हो रहा था, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करे तो b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दैट 2 इज फैक्टर ऑफ b। और आप क्या बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि दोनों को प्राइम है और आपने खुद निकाल के दे दिया कि 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। इसका मतलब क्या है, आपने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। आप बोल रहे थे कि क्या है ये को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, और आपने खुद निकाल के 2 दे दिया कि लीजिए 2 जो है वो a को भी डिवाइड करा और b को भी डिवाइड करा। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आपकी अजम्पशन गलत थी। अगर आप गलत अज्यूम नहीं करते तो आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब कि आपकी अजम्पशन क्या है, आपकी अजम्पशन है कि भाई रूट 2
रैशनल है, इसका मतलब रूट 2 रैशनल नहीं है। और रियल नंबर दो ही टाइप के होते हैं, या तो रैशनल या इरैशनल। तो बेटा रैशनल है, इसका मतलब क्या है, ये इरैशनल हो गया। तो यहाँ से मैं क्लेम कर दूंगा ये इरैशनल है। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली है वो मैं लिखवा देता हूँ। देखिए क्या बोला मैंने कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट A and B are co-prime। बेटा co-prime तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी, ठीक है। दिस मीन्स दैट आर अजम्पशन इज रॉन्ग। भाई जो अज्यूम किया था वो गलत है, ठीक है। क्या अज्यूम किया था, आपने अज्यूम किया था कि ये रैशनल है, इसका मतलब क्या है, रैशनल नहीं है। और रैशनल तो क्या बचा, इरैशनल। हेंस रूट 2 इज इरैशनल, ठीक है। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये सिंगल डिजिट अभी और बात करेंगे, ठीक है। अभी रूट 2 की बात करें, ऐसे रूट 3 की बात करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो देखिए, अगर मुझे रूट 3 के लिए प्रूफ करना होता, ठीक है, अगर मुझे रूट 3 के लिए प्रूफ करना तो क्या करते, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम तरीके से अप्रोच करते। अगर मुझे रूट 3 को इरैशनल प्रूफ करना होता तो रूट 3 को भी क्या करते, पहले रैशनल अज्यूम करते, लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, और रूट 3 को लिख लेते a बाय बी। लिखने के बाद क्या किया मैंने, b को उधर भेजा था, b को भेज देते उधर, कितना हो जाएगा, रूट 3b इज इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग की थी, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर और इज इक्वल टू a स्क्वायर। आप एक देख सकते हो a स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर जो है वो 3b स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। फिर से 3 प्राइम नंबर है, अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 इज फैक्टर ऑफ a। और अगर 3a का फैक्टर तो फिर से a 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल, डिवाइड करने वाला फैक्टर, डिवाइड होने वाला मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, a इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब मैं a को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई सम इंटीजर, मैंने लिख दिया 3 इंटू एक्स, वेयर x इज सम इंटीजर मेंशन कर देना, वेयर x इज सम इंटीजर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर ली बेटा। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, a का स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर, और ये उठा के यहाँ डाल दीजिए। a स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है, a स्क्वायर की 3b स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दिया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। और यहाँ से देख सकते हैं कि b भाई 3 से डिविजिबल है, अगर b 3 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि 3 b को डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है दैट 3 इज फैक्टर ऑफ b। फिर से आपने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, आप बोल रहे थे a और b क्या है, को प्राइम है, और आपने खुद निकाल के दे दिया कि 3 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर एंड सॉरी a एंड b। इसका मतलब क्या है, a और b को प्राइम तो नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने आप को कि भाई a और b को प्राइम थे, आपने माना था, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। को प्राइम इसका मतलब क्या है, फैक्टर, कॉमन फैक्टर। आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने आप को। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आपकी अजम्पशन गलत थी। अजम्पशन क्या थी, रूट 3 रैशनल है, ये अजम्पशन थी। इसका मतलब क्या है, रूट 3 इरैशनल है, ठीक है। सेम आप रूट 5 को भी कर सकते हो, ठीक है। वही पुरानी वाली चीज़ें लिखनी है आपको, पुरानी वाली चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे रूट 2 की जगह पे रूट 3 हो गया, ठीक है। फिर आपने इसको उधर भेजा, मल्टीप्लाई किया, प्रोसेस किया, आगे आपने कॉमन फैक्टर निकाल के दे दिया। कॉमन फैक्टर निकालने का ये लाइनें लिखनी है आपको, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर, है ना, को प्राइम। आपने अज्यूम किया हुआ था तो को प्राइम नहीं है। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपकी अजम्पशन गलत थी। तो ये कट कॉपी पेस्ट ये वाला पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सिंगल डिजिट था, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 सब इसी तरीके से होंगे, इसी तरीके से करिएगा आगे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पे सिंगल डिजिट से ज्यादा चीजें आपसे पूछी जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, प्रूव दैट 5 + 2 रूट 3 is irrational, given that root 3 is irrational, given that root 3 is irrational,
ठीक है, ये दूसरा टाइप है जहां पे एक से ज्यादा डिजिट है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होगा, इसका कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। देखिए आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले वही मान लेंगे कि ये रैशनल है। लेट 5 + 2√3 बी अ रैशनल नंबर, या रैशनल लिख लीजिए, ठीक है, रैशनल है। अब रैशनल है तो फिर से क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इंटीजर बाय इंटीजर। वे ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है कि जितना भी रैशनल वाला पार्ट है वो एक तरफ लेके चले जाइए। रैशनल वाले पार्ट से मतलब देखिए 5, 2 और √3 है, तो √3 इरैशनल है, 5 और 2 रैशनल है। तो करना क्या है, बारी बारी सारा रैशनल वाला पार्ट एक तरफ लेके चले जाइए। पहले मैंने क्या किया, इस 5 को भेजा उधर, तो ये 2√3 = a/b -5 हो गया। एलसीएम लेने के बाद ये a - 5b, ये b जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय b, और यहाँ से 2 भी शिफ्ट कर लिया तो ये 2 आ गया इधर, तो √3 = ये आ गया। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, देखो ध्यान से बेटा, एक रूल होता है कि अगर कभी भी दो इंटीजर साथ में आए, चाहे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट में इंटीजर मिलेगा। मतलब दो इंटीजर मल्टीप्लाई हुए तो इंटीजर मिलेगा, इंटीजर से इंटीजर माइनस हुआ इंटीजर मिलेगा, इंटीजर से इंटीजर ऐड हुआ तो इंटीजर मिलेगा। डिवीजन में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। यहां पर देखूं, देखिए 5 एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इंटीजर, ये 5 भी इंटीजर हो गया। a क्या है, इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, यानी कि इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट इंटीजर हो गया। और 2b भी क्या हो गया बेटा, इंटीजर, b इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इंटीजर हो गया। यानी ये जो पार्ट है बेटा वो इंटीजर बाय इंटीजर है, और इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल होता है। तो आपने क्या कर दिया, आपने √3 को रैशनल प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्या प्रूफ कर दिया, रैशनल प्रूफ कर दिया। और दिया क्या है, √3 इज इरैशनल, यानी कि आपने दी हुई स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुछ प्रूफ कर दिया। उसने दिया कि √3 इरैशनल है, आपने प्रूफ कर दिया रैशनल है, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है दी हुई स्टेटमेंट के अगेंस्ट। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आपकी अजम्पशन गलत थी। अजम्पशन क्या थी, अजम्पशन ये थी कि ये रैशनल है, तो रैशनल नहीं है, क्या है, इरैशनल। तो बाकी कहानी लिखनी पड़ेगी, आइए लिख देते हैं। आप लिखो सबसे पहले a - 5b by 2b is rational which contradicts, क्योंकि इसके बराबर है √3 के बराबर, which contradicts the statement, the given statement that √3 is irrational, ठीक है। आपने दी हुई स्टेटमेंट के अगेंस्ट प्रूफ कर दिया भाई, आप बोला इरैशनल है और आपने इसको रैशनल प्रूफ कर दिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि अजम्पशन गलत थी, ठीक है। दिस मीन्स that our assumption is wrong, ठीक है। और assumption क्या थी कि ये रैशनल है, hence 5 + 2√3 is irrational, ठीक है, क्लियर है। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अगर ये ना दिया हो, ठीक है, कि √3 इरैशनल है, ये दिया है ना, गिवन दैट √3 इज इरैशनल, तो क्या करें सर, तो कोई दिक्कत नहीं। तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन स्टेटमेंट की जगह पे, यहाँ पे अगर मैं इस बात करूँ, अभी आपको दिया हुआ है, आप बोल रहे हो अगर ये ना दिया जाए तो क्या करें सर, तो बेटा ये गिवन स्टेटमेंट हटा देना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप लिखोगे ये करने के बाद दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरैशनल, √3 इरैशनल होता है, आपने क्या कर दिया रैशनल, तो आप लिखोगे यहाँ पे which contradicts the fact, ठीक है, that √3 is irrational। कब लिखना है ऐसा, जब आपको ये ना दिया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका सेकंड टाइप है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए देखिए। अगर मैं, क्या हो सकता है, √3 की जगह कुछ और हो सकता है, जैसे मुझे बोले सपोज 2 - 3√5, बेटा ये बोल दे, बोले प्रूव दैट 2 - 3√5 इज इरैशनल, ये प्रूफ करने के लिए बोल दे। और चाहे दिया हो या ना दिया हो √5 इरैशनल, दिया होगा तो वही कर देंगे ना
कि गिवन स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे कि फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वैसे अप्रोच करेंगे। आइए देखिए क्या अज्यूम करेंगे कि रैशनल है, लेट 2 माइनस 3√5 बी रैशनल। ठीक है भाई, रैशनल नंबर है ये, रैशनल है। अब रैशनल है तो क्या करें, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं भाई, a बाई बी। फ्रैक्शन में लिखने के बाद क्या करना है, रैशनल एक तरफ, इरैशनल एक तरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस माइनस के 3√5 को इधर शिफ्ट कर दिया और a बाई बी को इधर शिफ्ट कर दिया। तो इधर आ गया 3 माइनस a बाई बी, और ये राइट साइड में जाके बेटा क्या हो गया, राइट साइड में जाके प्लस का 3√5 हो गया। ठीक है, अब करना क्या, एलसीएम ले लेते हैं। ये b जाके 2 से मल्टीप्लाई कर 2b माइनस a डिवाइड बाय b, और इस 3 को भी नीचे शिफ्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। तो √5 ये हो गया। फिर से सेम काम, ये पूरा गया इंटीजर बाय इंटीजर है। इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है बेटा। अगर ये रैशनल है इसका मतलब कि आपने √5 को रैशनल प्रूफ कर दिया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो फैक्ट के अगेंस्ट, और अगर दिया होता तो दी हुई स्टेटमेंट के अगेंस्ट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फिर से सेम काम, फिर से सेम कहानी लिखोगे क्या, कि 2b माइनस a डिवाइड बाय 3b इज रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि मेरे को नहीं दिया गया इस बार, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। और अगर ये इरैशनल मतलब आपने प्रूफ कर दिया रैशनल है, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, दिस है ना, मीन्स दैट आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। ठीक है, दिस मीन्स दैट आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। ठीक है, अजम्पशन गलत थी। क्या अजम्पशन थी कि भैया ये रैशनल है, इसका मतलब क्या, रैशनल नहीं है, और रैशनल के अलावा क्या बचा कि ये इरैशनल है। तो हेंस 2 माइनस 3√5 इज इरैशनल। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप भी। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन जहां पे एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको ऐसे ही करोगे आप, रैशनल अज्यूम करोगे, इरैशनल वाला पार्ट एक तरफ, रैशनल वाला पार्ट एक तरफ। ठीक है, अब हम तीसरे टाइप पे चलते हैं, तीसरे और आखिरी टाइप पे। देखिए तीसरा और आखिरी टाइप क्या है, जो आजकल थोड़ा ट्रेंड में, उसमें क्या करता है, उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन देता है, प्रूफ √2 प्लस √3 इज इरैशनल। मतलब दो इरैशनल के सम की बात करता है, √2 प्लस √3। ठीक है, आइए फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। ठीक है, थोड़े से चेंजेस होंगे। आइए क्या मान लेते हैं, लेट √2 प्लस √3 बी अ रैशनल नंबर। ठीक, बी अ रैशनल नंबर लिख लेते हैं। आइए लिख दिया रैशनल नंबर है। क्या करेंगे, अगर ये रैशनल अज्यूम कर लिया, इसका मतलब क्या है कि आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लिख दीजिए, आइए √2 प्लस √3 इज इक्वल टू a बाई बी। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप रैशनल एक तरफ, इरैशनल एक तरफ कर रहे थे, लेकिन इस बार दोनों ही इरैशनल। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे कुछ रैशनल लाना पड़ेगा। तो रैशनल लाने के लिए क्या करोगे आप, पहले यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे। अच्छा, स्क्वायरिंग भी सीधा मत करना, आप क्या करना, किसी एक पार्ट को है ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, चाहे √2 चाहे √3, आपकी मर्जी है। मैंने क्या किया, इस √3 को शिफ्ट कर दिया था, तो ये हो गया बेटा √2 इज इक्वल टू a बाय बी माइनस √3। अब आपने क्या किया, अब आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग करने से ये हो गया बेटा √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे a बाय बी माइनस √3 है, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। यहाँ पे स्क्वायरिंग करते देखिए क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लग रहा है, पहले x यानी कि a बाय बी का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, प्लस है ना y का स्क्वायर √3 है, y √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2x यानी कि 2 इंटू a बाय बी इंटू √3, तो ये जाएगा 2a बाय बी इंटू √3। अब आपके पास इरैशनल पार्ट आ चुका है √3।
अब करना क्या है, वही जो पहले करते आ रहे थे, रैशनल एक तरफ, इरैशनल एक तरफ। तो आपने क्या किया, बारी बारी शिफ्ट कर लिया। देखो आपने इस 2 को पहले इधर शिफ्ट कर लिया, और ये जो रैशनल है ना, ये जो इरैशनल पार्ट लेके बैठा हुआ है, इसको इधर शिफ्ट कर लो। आ जाओ। तो ये हो गया प्लस का 2a/b √3, और यहाँ पे a²/b² प्लस 3 माइनस 2। आइए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2a/b √3, इधर बात करूं तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो ये हो गया a²/b², ये स्क्वायर है, ठीक है, a²/b² प्लस 1। एलसीएम लिया मैंने, ये हो गया a² प्लस b²/b², और ये है 2a/b √3। b से b कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, 2a सिर्फ रैशनल है, उसको शिफ्ट कर दो, 2a जाके इस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा √3 इज इक्वल टू a² प्लस b² डिवाइड बाय 2ab। यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई, √3 इरैशनल है और राइट साइड पे इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल है। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, अजम्पशन गलत थी। आइए लिख देते हैं फिर से सेम कहानी। देखिए क्या लिखेंगे, आइए, a² प्लस b² डिवाइड बाय 2ab इज रैशनल which contradicts the fact that √3 is irrational, है ना। irrational होता है, आपने रैशनल कर दिया, ठीक है। ये क्यों हुआ, अजम्पशन गलत थी, ठीक है। फिर सेम काम, दिस मीन्स, या दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस मीन्स दैट our assumption was wrong। और assumption wrong थी हमारी, इसका मतलब क्या है भैया, assumption थी हमारी √2 √3 रैशनल है। रैशनल नहीं, कैसा मतलब क्या, इरैशनल है। हेंस √2 प्लस √3 इज इरैशनल। बेटा यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, और ये 3 मार्क्स आपको देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोर्ड के लिए भी और आपके हाफ ईयर एग्जाम या एनुअल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन ऑलमोस्ट तय होता है कि आता ही आता है, ठीक है। तो आप आराम से 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो इसको सीख करके बेटा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।